औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कल की क्लास में हमें हिजरत मदीना के चंद वाक़यात को देखे कि किस तरह मदीने को आका अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाए और कि किस तरह मदीने के शहर वाले मदीने के मुकीम आका अलैहिस्सलाम को मदद फरमाए कि जिसकी वजह से उनको अंसार या अंसारी का लक़ब दिया गया। किसका लक़ब? अंसारी। अंसारी मदद करने वाले। तो इन अंसार लोग मुहाजिरीन कौन? जो मक्के से आए मदीने, जो मदीने में थे उन्होंने अंसार। अच्छा, मदीने से मक्के से कहते हिजरत कर ले का 118 के करीब लोग मदीने को हिजरत करे। उस जमाने में मक्के में कहते थे 350 के करीब। समझ नहीं, ये थे मक्के में थे, ये थे मदीने में थे उस जमाने में। समझ में आया? अब वक्त कैसा आता है कि धीरे धीरे मदीने में इस्लाम जल्द से जल्द फैला। समझ नहीं, इस्लाम मदीने में जब आया तो जो बड़े बड़े कबीले, क्यों तब तक सुनने नहीं आया कहते ये शर्ट क्या है? तो जैसा ये गुज़िश्ता कल की क्लास में देखे हमें कि हिजरत मदीना के चंद वाक़यात को देखे, मदीने की तरफ हिजरत के वाक़यात को हमें नज़र करें। और अब मदीने में जो लोग थे वो क्या बोलते हैं? अंसार। अंसारी उनका लक़ब होता है। सुनो, अंसार जो मदीने को आए उनका नाम मुहाजिरीन। इन्होंने कहते थे अंसार 350 के करीब, मुहाजिरीन 118 थे उस जमाने में। अब कुल मिलाकर उस जमाने में 500 सहाबा थे। कहते 500 सहाबा थे रसूलुल्लाह के, कमो पेश, मुहाजिरीन और अंसार मिलाकर। क्लियर हुआ? आज़ाद भी। तो क्या हुआ, मदीने में धीरे धीरे नहीं, जल्दी लोग आप फैलना शुरू। समझ रहे? एक दिन 100, 200, 300, 400 के जब मदीने को हिजरत फरमाए आका अलैहिस्सलाम, तो मदीने को पहली हिजरी को ना हिजरत करे। पहली हिजरी को मदीने में हिजरत हुई मुहर्रम की पहली तारीख को। कौन सी? मुहर्रम की पहली तारीख को हिजरत मदीना हुई। हिजरत पहली हुई और आका अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में। कौन सी हिजरी में? तो रसूलुल्लाह मदीने में कितने साल थे? 11 साल ऑब्वियसली। तो मदीने में आका अलैहिस्सलाम 11 साल थे। 11 साल की मक्के की जिंदगी, समझ रही? फिर आका अलैहिस्सलाम की 22 साल की मक्के की जिंदगी। कुल मिला कहते हो ये 33। अच्छा, 12 साल की मक्के की जिंदगी, 12 साल की, क्योंकि 40 से नबूवत है। तो 12 साल रसूलुल्लाह मक्के में थे, 12 साल मदीने में थे। समझी? मदीने में 11 साल, मक्के में 12 साल। भी कहते हैं टोटल मिला हुए 23 साल हुए। रसूलुल्लाह दावा कब फरमाए? तो गुड लक कहते हुए ये इंतकाल क्या उम्र में हुआ? 60 पर 3 साल की उम्र में। 40 साल की जब उम्र थी, इधर देखो, 40 साल की जब उम्र थी तो कहाँ थे? मक्के में। कब तक थे? उम्र 50 पर 3 हुई तक, 50 पर 2 हुई तक उम्र। फिर 50 पर 2 साल की जब आपकी उम्र थी तो आप कहाँ गए? मदीना। मदीने में आए तो कितने साल थे? फिर उम्र क्या हुआ इंतकाल के? जब क्लियर हुआ? तो मक्के की कितनी जिंदगी? मक्की की कितनी जिंदगी?
हाँ, नबूवत के बाद 12 साल, टोटल जिंदगी कितनी 52। मक्के में कितने साल रहेगा तो क्या बोलना सो 50 पर 2 साल। नबूवत के बाद कितने साल रहेगा तो बोलना सो 12 साल। मदीने में कितने साल रहे 11 साल। क्लियर होगा। पैदाइश से नबूवत तक नबी अलैहिस्सलाम के 40 साल, 40 साल से मदीना हिजरत करे तक 12 साल, मदीने की जिंदगी से वफात तक 11 साल, ये कुल मिलाओ 63 इयर्स। समझ में आया। कितने साल रसूलुल्लाह की हयात थी? 63, 60 पर 3 साल की नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी। अब इसमें बहुत सारे जंगा लड़े गए, बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े अजीम जंगा लड़े गए, और एक एक दिन को 100 20 हजारों लोग इस्लाम लाते थे। मक्के में धीरे धीरे लाते थे, मदीने में जल्दी 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 100 हजारों दिन में लाते थे। तो एक वक्त आया कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल 60 पर 3 साल उम्र में जब आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, उस जमाने में आपके सहाबा कितने थे मालूम? कितने? ये 1,40,000 सहाबा हो गए। आए जब कितने थे जो टोटल दोनों मिला को 118 मुहाजिरीन, 350 अंसार, मिलाओ कितने हुए? करीब 500 सहाबा थे उस जमाने में। कहते थे 500। कहती है पहली हिजरी में, पहली हिजरी कुछ ना हिजरत हुई है। अब 11वीं हिजरी में कितने साल? 10 साल। 10 साल में कितने बड़ी सो कितने बड़ी 10 साल में? 1,30,9,500 सहाबा बड़ी सो कितने साल में? 10 साल में 1,30,000 पर 9,500 सहाबा बड़े सो 10 साल की असरे में। और मक्के में 40 साल की जिंदगी से मदीने तक जाने के 12 साल। अब 12 साल में मक्के की जिंदगी में कितने बड़े सो? खाली 118 ना। वो मदीना आए जब ना 300 एक्स्ट्रा ऐड हुए दोबारा, तो मक्के में 12 साल में कितने ईमान लाए सो? करीब 150 सहाबा। 150 का ही, मदीने के 1.5 लाख का ही, समझ रही? तो ज्यादा कहाँ ईमान लाए सो? मक्के में, मदीने में? मदीने में। वहां 12 साल में 150 या 11 साल में 1.5 लाख। तो जॉब दर जॉब रोज को 100 हजारों। हदीसों में आता है कि एक एक दिन, हर दिन तो 1000 सहाबा तो हतेश थे, लोग ईमान लाते थे। कबीले ईमान लाते थे, कबीले। समझ रही? जॉब दर जॉब इस्लाम जब भी फैलिया सो। समझ रही जी मौलवी साहब? समझे? अच्छा, अब मदीने की जिंदगी में एक अहम वाकया हुआ। मदीने की जिंदगी में एक अहम वाकया हुआ सन 2 हिजरी में। सन 2 हिजरी जंगे बद्र। कौन सी? बद्र। 3 हिजरी में उहद। आज जंगे बद्र। कल थी जंगे बद्र। जंगे बद्र का कल बोलना है, जंगे बद्र के दिन अपलोड होती है दूसरे दिन ये। लेकिन सन 2 हिजरी में जंगे उहद के साथ एक और बड़ा अजीम वाक़या पेश आया। कौन सा? मेराज का वाक़या सन 2 हिजरी में आया। सन 2 हिजरी में जंगे बद्र हुई, सन 3 हिजरी में जंगे उहद हुई, लेकिन 2 हिजरी में एक और वाक़या आया। कौन सा? मेराज। मेराज से तो रसूलुल्लाह जमीन से आसमानों की सैर को कौन सा वाक़या बोलती हमें? मेराज। इसरा वल मेराज, आसमानों पर चढ़ाई करना। तो मेराज का वाक़या सन 2 हिजरी में हुआ। मेराज का वाक़या क्या? एक दिन गौर से सुनो, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाते थे अपने बिस्तर पर, एकाएक जिब्राइल अमीन आए। जिब्राइल अमीन आको दरवाजे पर दस्तक दिए। दस्तक देने पर रसूलुल्लाह की इजाज़त तलब होने के जब हज़रत जिब्राइल अमीन जब अंदर आए, रसूलुल्लाह की खदमों के पास आकर बैठे और पैर दबाए।
हदीसों में है कि किसी बुजुर्ग को जब तुम्हें उठाने का है या किसी को भी उठाने का है, पैर दबाकर उठाना सुन्नत है। किसी को उठाना है, उठो में, ऐसा नहीं उठाना किसी को उठाना है तो बड़ों को रहो छोटों को रहो। हदीसों में आता है अगर किसी बड़ों को उठा रही तो पैर छीकर उठाओ, किसी छोटों को उठा रही तो हाथ दबाकर उठाना सुन्नत है। समझ रही? अगर छोटों को उठा रही तो हाथ दबाना मतलब गला दबा देंगे। समझ रही? छोटों को उठाना तो हाथ दबाना, बड़ों को उठाना तो पैर दबाना। समझ रही? अगर आपको एक बड़ा बुजुर्ग लेट को है, जरा उठो और वो बोलना कैसा करना है, अब पैर दबाना, उन्हें उठे तक आप पैर दबाना। ऐसा नहीं कि सुकून से दबाते तो उठते नहीं बाद में उन्होंने जरा कसको दबाओ ताकि ना उठ भी सकना उससे। वो जब मैं दबाते रहती हूँ ना, अब भी नींद में जाते रहती। समझ रही? अजी मौलवी साहब बाद में दबाते रहती हूँ ना, सोते रहती। अगर कोई छोटे को उठाना रहा तो हाथ दबाना, हाथ दबाना बाद में गला दबा देंगे। समझ रही? तो बहरहाल तो मेराज का वाक़या कौन सी हिजरी में हुआ सो? कहाँ है जहर? 2 हिजरी में। और क्या वाक़या हुआ सो? और क्या? जंगे बदर। मेराज के साथ जंगे बदर हुई सो, ये 2 भी हुई सो सन 2 हिजरी में। 2 हिजरी क्लियर है? सन 2 हिजरी में जंगे बदर भी हुई, सन 2 हिजरी में मेराज भी हुई। मेराज की रात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायतों में है कि रात का वक्त नबी अलैहिस्सलाम बिस्तर पर आराम फरमा, जिब्राइल अमीन आए, दरवाजे पर दस्तक दी, रसूलुल्लाह फरमाए अंदर आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन? अब जिब्राइल, हाँ जैसे जिब्राइल है तो जिब्राइल इंग्लिश का होता है गैब्रियल होता है। अच्छा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनो कौन? नबी पैगंबर कौन? इनो फरिश्ता, एंजल, फरिश्ता इनो। अब इनो क्या, इनका क्या मेन रोल है? इनो क्या करते थे सर? कुरान इनोश लागू देते थे सर। वही कुरान क्या होती है सो? वही रसूलुल्लाह पर उतरती थी। अब अल्लाह के अर्श के नीचे ही सुनो, अल्लाह के पास तो कोई जा नहीं सकता, अर्श को जल को पर जल जाता है। अब अल्लाह हुक्म फरमाता है जिब्राइल 4 बड़े फरिश्तों के नाम बोलो। अल्लाह के फरिश्ते हजारों ही, लाखों ही, करोड़ों ही, अरबों ही, खरबों ही, ऐसे ऐसे हजारों ही जो सजदों में ही, लाखों करोड़ों जुलूस में ही, लाखों करोड़ों उसमें ही। समझ रही? लेकिन 4 सबसे बड़े, अल्लाह कहते बड़े फरिश्ते 4 फरिश्ते सब में बड़े कौन से? जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील। जिब्राइल इन्हों अल्लाह के पीए, पर्सनल असिस्टेंट, पूरा काम इन्हों नबियों को पैगाम भेजना, नबियों को नबूवत अता करना, जो भी काम है शरीयत बयान करना, अल्लाह का हुक्म अगर जमीन को उतरना रहा, कौन उतार 300? तो इनको मैसेंजर बोलती है, अल्लाह का मैसेंजर। व्हाट्सएप मैसेंजर नहीं, वैसा मैसेंजर, अल्लाह के मैसेंजर इन्हों कौन? जिब्राइल, मैसेंजर, अल्लाह का हुक्म पहुंचाने वाले, चाहे नबी को हो वली को हो। फिर मीकाईल इन्हों कौन? समझ रही? रेन, बारिश बरसाने वाले, बारिश, और हदीसों में है हवा, विंड। इनको अल्लाह बहुत सारी ताकत दी है। इन्हों हवा भी बरसाने वाले, इनको पानी की भी ताकत है। समझ रही? इनको फसल की भी ताकत है। इन शॉर्ट जमीन पर जो कुछ है इनकी ताकत है। हवा, पानी, हरियाली, समझ रही? हर चीज इनकी ताकत है। किसकी? मिकाईल। माइकल कहते हैं इंग्लिश में, अरबी का अल्फाज वो, इसका इब्रानी अल्फाज, इंग्लिश में माइकल और अरबी में मिकाईल, इब्रानी में। तो इज़राइल कौन? मौत के फरिश्ते, रूह कब्ज करने वाले, इज़राइल। इसराफील कौन? सूर फूकने वाले, समझ रहे? ट्रम्पेट कहते हैं इंग्लिश में, सूर फूकने वाले। कयामत के दिन आज तक भी सूर पकड़कर ही, कयामत के दिन जब हुक्म खुदाबंदी होगा तो इन्हों क्या कहती? सूर पे फूकती कि जिसकी आवाज से सारे जमीन, 7 आसमान, शजर, हजर, हुर बशर सब खत्म, कुछ बचता नहीं।
और एक फूकती फिर पूरा जिंदा होती, फिर फूकती फिर क़यामत हिसाब किताब, फिर फूका जाते जन्नत दोज़ख में जाती, नहीं? तो बहरहाल तो ये 4 फरिश्ते बड़े कौन से? जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील। जिब्राइल क्या करती? पैगाम पहुंचाने वाले। मीकाईल क्या करती? बारिश बरसाने वाले, बारिश, हवा, हरियाली, समझ रही? इन शॉर्ट जमीन को काम देखने वाले, जमीन के कामा करने वाले। अब इज़राइल कौन? मौत के फरिश्ते। इसराफील कौन? सूर फूकने वाला। सूर किसे बोलती हैं? पोंगा, ट्रम्पेट कहती ना, ट्रम्पेट मालूम? पों कहती ना, पों ट्रम्पेट, सूर फूकने वाले। क़यामत के दिन बहुत बड़ी सूर है जिसे लोग फूकते। हदीसों में है सूर फूकेंगे, फिर इनको भी जब मौत आएंगी तो सूर जाकर अल्लाह के अर्श पे जाकर लग जाती है। फिर वो तो मौत हर चीज को है सुना, तो इनको भी मौत है फिर, समझ नहीं? तो सबसे बड़े कौन ये 4 में? ठीक हो? देखो अल्लाह का अगर अर्श है, छुड़ा तो नहीं सकते, लेकिन अगर बस नहीं बता रहा हूँ, अगर अल्लाह का अर्श है, अगर अल्लाह का अर्श है तो खुदा के अर्श को 8 फरिश्ते थाम को ही कहते हैं। 8 फरिश्ते खुदा के अर्श को पकड़ कर, अल्लाह के जो नूर आई जो एरिया है उसे 8 फरिश्ते पकड़ कर ही, समझ रही? कुरान में है वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, खुदा के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। अर्श किसे बोलती है? खुदा का कुर्सी। खुदा जिस जगह को है, कुर्सी के तो कुर्सी न है तुम्हारी बैठने की, एक जगह को अर्श बोलती है। तो ये अर्श तक जो फरिश्ता जाता है वो कौन? जिब्राइल। मीकाईल तो दुनिया में ही सूर फूक ले आओ हवा बदलने को। इज़राइल तो फिरते झरते ऊपर नीचे ड्यूटी, खाली नीचे भेजे ऊपर गए नीचे आए, नीचे थे ऊपर गए, रूह खब्स करे और ऊपर लग जाए, रूह खब्स करे ऊपर लग गए, रूह खब्स करे ऊपर लग गए। मीकाईल, समझ रही? इज़राइल, फिर इसराफील, इनो काइंस का तो इनो भी अर्श पर छींसो, अर्श पर हाथ करके छीनो, इनका काम बस सिर्फ सूर फूकना। तो सबसे मुकर्रब कौन है खुदा के? जिब्राइल, क्योंकि तो ना मैसेंजर, खुदा के कमांड्स, खुदा के अहकाम बयान करने वाले लोगों पर। अच्छा, तो अब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 फरिश्तों में सबसे बड़े फरिश्ते कहते ही, गिन सकती फरिश्तों को? फरिश्तों गिन सकती? फरिश्ते अनगिनत ही, कहते ही अनगिनत ही, अनकाउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते, हजारों, लाखों, अरबों, खरबों। अच्छा, अब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान को नाजिल फरमाए सो कि अल्लाह नाजिल फरमाए सो? अल्लाह नाजिल फरमाया सो। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस वो खुदा बोलता, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए जिब्राइल जाओ मेरे नबी से कहो कि वो कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के कहो तमाम तारीफ उसकी जो जहानों को पालने वाला है। अब ये सुन लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नीचे उतरते रसूलुल्लाह के कान में जाकर बोलते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो रसूलुल्लाह के दिल को आयत उतरती। और हदीसों में है रसूलुल्लाह को जब आयत उतरती थी, कौन सी भी आयत, किसे बोलती हैं? आयत। कुरान में क्या है? सो आयत आना ही, आयत, वर्स, आयात, वर्सेस ऑफ द होली कुरान, आयात, नहीं? अब ये जब रसूलुल्लाह के दिल को उतरते थे, हदीसों में है, हार्ट अटैक वालों को कितना दर्द होता है, हार्ट अटैक में इंसान मर जाता है। हदीसों में है, रसूलुल्लाह फरमाती है, रसूलुल्लाह को जब एक छोटी सी छोटी आयत उतरती, 70 बार दिल के मर्ज के जैसा दर्द होता था। ये हार्ट अटैक को इंसान मर जाता है। रसूलुल्लाह फरमाती जब ये आयत मुझे उतरती तो 70 हार्ट अटैक के जैसा दर्द होता था। कहते उतनी तकलीफ उठा को तुमने कुरान दिए, आज हमें पढ़ रही हो, पढ़ कोई ठीक हो, आवाज नहीं आ रही है? ये आयत को बयान करने 70 हार्ट अटैक का दर्द था रसूलुल्लाह, 70 मरतबा दिल के मर्ज का दर्द, उतनी तकलीफ उठा को तुमने कुरान दिए, आज हमें खुल को देखते हैं। समझ रही? तो कुरान मजीद कब से शुरू हुई? 40 साल की उम्र से, 40 साल की उम्र से शुरू हुई। 63 ईयर्स कंप्लीट हुए तक। और कहते साल ली 22 ईयर्स, याद रखो नंबर ये, 10 months 4 days, 22 साल 10 महीने 4 दिन। पूरी कुरान उतरने कितना टाइम लग गया?
4 दिन कुल मिलाकर 23 साल का 300, क्योंकि 22 साल की उम्र में नबूवत मिली 100, विसाल 63 में हुआ 100, 23 साल की जिंदगी नबूवत इजहार के साथ गुजरी 100। अब इसमें 22 साल 10 महीने 4 दिन में पूरी कुरान धीरे 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 उतरी। क्लियर होगा? एकदम उतर गई नहीं, कब की एक आयत कुछ नहीं, जिब्राइल आते थे वही कुछ नहीं होती थी, बस 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 कुछ आयात कुरानी जब भी छुत रहे 40 साल के बाद नबूवत के इजहार के बाद, अता तो शुरू से थी नबूवत के इजहार के बाद, इजहार नबूवत 40 साल की उम्र से आपके अलैहिस्सलाम से विसाल तक 23 साल की जिंदगी में 22 साल 10 महीने 4 दिन के असरे में सबसे पूरी 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 कुरान उतरी गई। सबसे पहली आयत कौन सी? इक़रा। कौन सी? इक़रा। कौन सी? इक़रा। समझ में आया? और सबसे आखिरी इन्ना आतैना कौसर, सूरह कौसर सबसे आखिरी आयत। फजर में बयान करे थे ना, ये समझ रही? सबसे पहली आयत कौन सी? इक़रा। सबसे आखिरी कौन सी? इन्ना आतैना। समझ रही? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पहली आयत। दूसरी आयत इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आखिरी आयत। इसके बाद कोई आयत नहीं आई, ये आखिरी आयत थी। आयत के साथ रोज एक एक, कभी कभार एक दिन में 50 आयता, कभी कभार एक एक पारा भी उतर को एक साथ, धीरे 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 22-23 साल का जिंदगी लगे उतरना, स्लोली 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 धीरे धीरे धीरे। एक साल में कितने दिन? 365। 10 साल में कितने हुए? 3650। 20 साल में कितने हुए? 7300 दिन। 7320 साल को, 20 साल को। अब मिसाल कुल मिलाओ तकरीबन 8-9-10 हज़ार दिन बोलो तुम्हें, 10,000 दिन में पूरी कुरान उतरी उस, समझे? अब एक दिन में नवे कुरान उतरी सो, धीरे 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 धीरे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरी कुरान जोड़े सो, समझ रही? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कोहे तूर पर बुला को, कोहे तूर, कौन सा पहाड़? तूर नानी पहाड़, तूर पर बुला को पूरी कुरान पूरी तौरात दिया सो। ईसा अलैहिस्सलाम को एक दरख्त है, एक पहाड़, एक झाड़ के पास बुला को पूरी इंजील दिया सो। दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े थे वहीं पर, उनको पूरी ज़बूर उतरी सो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हाल में रहते, जिस जगह रहते, कुरान उतरती थी सो। अल्लाह उनको बुलाया नहीं कभी, उनकी तरफ कुरान भेजा सो। दूसरे जाते थे ले लेकाने, इनके पास कुरान भेजता था। मैं धीरे 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 पूरी उतरी सो। क्लियर होगा अब? तो सन 2 हिजरी में कौन से वाक़यात गुजरे इस कयास में? मेराज की रात और जंगे बद्र गुजरे। मेराज की रात किसे बोलती? मदीने से सबसे पहले कहाँ गए? यरूशलेम, मस्जिद अक्सा, इज़राइल। अब ये मस्जिद नबवी से कहाँ गए सो? मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा से कहाँ गए सो? सीधा अर्श मुअल्ला पर गए सो, समझ नहीं? तो रात का वक्त था, रसूलुल्लाह आराम फरमाते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दस्तक दिए, रसूलुल्लाह अंदर आए। रसूलुल्लाह चूँकि बड़े ना भी, पैर दबाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के, ये सबसे बड़ा फरिश्ता पैर दबा रहे सब, जिसकी ताकत है इतनी बेमिसाल कि हदीसों में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर खाली 80,000 पर उनके, 80,000 पर। अगर हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिब्राइल
तुम जो पर दिखाते हो क्या तुम्हारे पर इतने ही हैं क्या, विंग्स? आप फरमाते कि या रसूलल्लाह मेरे पर 80,000 है, अगर खोल दो तो ऐसी 10 दुनियाओं को छुपा सकता हूँ। तो उतनी ताकतवर जिब्राइल क्या कहते थे, रसूलल्लाह के पैर दबाया, या रसूलल्लाह उठिए, उन पैर दबाए, स्लॉट को बैठे, क्या हुआ, क्या आपका खुदा आपको याद कर रहा है क्या, ऐ मोहम्मद आपका खुदा आपको याद कर रहा है? रसूलल्लाह फरमाया कैसे चले, मैं तो इंसान हूँ, कैसे जा सकता हूँ? जिब्राइल फरमाते या रसूलल्लाह आपके लिए एक सैयारी, एक गाड़ी रेडी है, क्या नाम इसका? बुराक। बुराक क्या था? तो एक घोड़ा, एक हॉर्स, यूनिकॉर्न टाइप, एक हॉर्स जैसे पंख थे, पंख। हदीस में आता है उसका एक पंख पूरी दुनिया का चक्कर लगा देता। समझ रही हाजी मौलवी साहब? उसका एक पंख एक बार ऐसा मारना पूरी दुनिया का चक्कर। तो रसूलुल्लाह इसमें बैठे, किसको? बुराक को। सबसे पहले रसूलुल्लाह उड़ को कहाँ गए? मस्जिद अक्सा, इजराइल, जेरूशलम, वहाँ मस्जिद को गए तक पूरे अंबिया खड़े थे, वजू कर रेडी थे मस्जिद अक्सा में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने या रसूलल्लाह वजू कर लीजिए, सारे के सारे 1,40,000 कमोपेश अंबिया आपके पीछे नमाज पढ़ने तैयार हैं। तो रसूलल्लाह वजू करे, मस्जिद अक्सा में इमामत करने आगे गए। इकामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिए, आदम अलैहिस्सलाम पीछे थे, नायब इमाम थे। मेरी पूरी 1,40,000 अंबियाओं की सफ़ खड़ी थी मस्जिद अक्सा में। मस्जिद रूह पूरे जिंदा को मिली थे ना, पूरे के अरवाह, पाक अरवाह पूरे के, क्योंकि तो अंबिया मरते नहीं, तो शहीद ही मरता नहीं, नबी मर जाती, तो पूरे के पाक अरवाह मौजूद थे। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ा को बाहर निकले, जब दीगर अंबिया थे ना, रसूलुल्लाह सबसे बात करें, फरमाया आप लोग मेरे इमामत के क्यों मुंतज़िर थे? पूरे अंबिया बोले गए थे या रसूलुल्लाह क्यों मोहम्मद हम मुंतज़िर क्यों ना हो, क्योंकि क़यामत के दिन भी हम तुम्ही की सिफारिश के मुंतज़िर हो, क़यामत के दिन तुम्हारी ही सिफारिश के मोहताज होंगे, इसीलिए चाहते हैं कि जब तुम खुदा के पास जाओ तो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ लें। तो पूरे अंबिया किसके पीछे नमाज पढ़े? सब रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़े। कितने अंबिया? 1,40,000 या 80,000 अंबिया कमोपेश, 1,00,000। अब पढ़ ले नमाज। नमाज पढ़ने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, बुराक पढ़े और सफ़र हुआ बुराक से अब सफ़र का हुआ सो बस 2 रकात एक नमाज गुजारे, बस वो नहीं मालूम, रसूलुल्लाह पढ़े सो, नबियाँ पढ़े सो, उन्होंने पढ़ाए, नबी पढ़ाए, नबियाँ पढ़े, हम ना किसी भी नहीं मालूम, समझ नहीं? अच्छा, अब सबसे पहले कहाँ गए इसमें? तो पहले आसमान को गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले, बातचीत करे, दादा नाम ना सुनो भी, बनी हाशिम ना, बनी इसाक ना है ना, बनी इस्माइल, बनी हाशिम, बनी इस्माइल, बनी इसाक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, बनी इस्माइल से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अपने दादा से मिले, बातचीत हुई, हम कलाम अलैक सलेक हुई। फिर दूसरे आसमान पर चढ़े, समझ रही? फिर वहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मिले। फिर तीसरे आसमान पर गए, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिले। चौथे आसमान पर गए, वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। पाँचवें आसमान पर गए, वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए, इसाक अलैहिस्सलाम मिले। छठे आसमान पर गए, वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले, समझ रही? फिर 7वें आसमान पर जो है सो फिर वहाँ वो है सो एक दरख्त, क्या है? एक दरख्त, एक झाड़ है, सिदरा कहती है झाड़ को, मुंतहा कहती लास्ट को, इंतहा, सिदरतुल मुंतहा, द लास्ट प्लेस। अब इसके बाद कोई जांच नहीं सकता कितना बड़ा फरिश्ता भी रहा तो, कितना बड़ा नबी रहा तो भी, समझ रही? द लास्ट प्लेस, समझ रही? क्या बोलते हैं, कॉरिडोर खत्म होगा, समझे? गली खत्म, गली के बाद खरीश नहीं है किसका भी, लास्ट। अब यहाँ कोई नबी भी जा नहीं सकता है, कोई वली भी जा नहीं सकता है, कोई पैगंबर भी जा नहीं सकता है, कोई फरिश्ता जा नहीं सकता। अब इसके बाद क्या है? इसके तो सब खुदा है, इसके बाद इमेजिन कर देखो, इसके बाद सिर्फ खुदा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, पूरे नबियों से मिलाए, मुलाकात हुई, जन्नत दोज़ख दिखाई गई, देखे जन्नत दोज़ख तलबगार थी देखने के रसूलुल्लाह को। फिर गए, वाक़ई लंबा है, टाइम तो नहीं है बोलने, गए सिदरतुल मुंतहा के पास आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाती उसका नाम क्या? सिदरा, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा, लास्ट प्लेस। कोई मखलूक जाने की लास्ट प्लेस, जिसे जिसे खुदा बनाए, एक कंकर को बना रहो या आदम को बना रहो या फरिश्ते जिब्राइल को बना रहो या शैतान को बना रहो, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ खुदा होता है, किसी की ताकत नहीं जाने की, वहाँ मजाल नहीं जाने की। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ में आए,
रसूलुल्लाह फरमाया जिब्रील तुम रुक गए, चलो और मेरे साथ आगे चलो। तो हदीसों में आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूलुल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आगे जाऊँ तो मेरे पर जल पड़ेंगे और मैं जलकर खाक हो जाऊँगा, क्योंकि इसके बाद खुदा का नूर इतना स्ट्रांग है और वो नूर को देख को हर मखलूक जल जाती है। तो रसूल बोले मैं अकेले कैसे सफ़र करूँगा? तो खुदा की आवाज़ आई कहते तालू इलैया मोहम्मद, अय हबीबी मोहम्मद, ये तालू हबीबी, तालू हबीबी, मेरे दोस्त आ, मेरे दोस्त आ, आवाज़ आई। तो रसूल आवाज़ को सुनते 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 अंधेरी जगह हो, वहाँ से नूर 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 झलकते गया पूरा रसूलुल्लाह घुसे। तो जब सिदरतुल मुंतहा पार कर ले गए नबी अलैहिस्सलाम, एक दरवाज़ा आया करते, एक दरवाज़ा था, चौखट, चौखट कहते जो तुम्हें चौखट ही कहते। सिदरतुल मुंतहा से वो झाड़ से यहाँ तक जाने 70 साल लग रहे, और ये पूरी अंधेरी जगह कहते कुछ नहीं है यहाँ, और यहां से खुदा का अर्श शुरू होता है सब। जब यहाँ कदम रखे तो देखे तो पूरा नूर 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 नूर, फर्श बिछा को है पूरा, टाइल्स कहती हूँ, व्हाइट मार्बल्स कहती हूँ, कुछ अलग ही है। रसूलुल्लाह चप्पल उतारते थे, फिर चप्पल उतार जाते थे। हम सिक मिन यदैका या रसूल, आवाज़ आई अय मोहम्मद अपने नालैन समेत आ, तेरे नालैन की गिर्द मेरे अर्श के लिए फर्श हो। समझ रही? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, अपने नालैन उतार थे। ये तो जब अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को तूर को बुलाया, पहाड़ को बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम चप्पल पहन को आए, पहाड़ को चढ़ते थे, पहाड़ को चढ़ने वाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम चप्पल पूरा को कोहे तूर जबरदस्त पहाड़ था, सो खास पहाड़, अल्लाह की वही होती है मूसा को हज। अल्लाह बात करना हो तो मूसा अलैहिस्सलाम से बुलाता था हज, तूर के पहाड़ को, आओ मूसा बात करना, या मूसा अलैहिस्सलाम बात करना तो वो पहाड़ पे जाते थे। तो बड़ा खास पहाड़, वो पहाड़ से अल्लाह की बातचीत होती थी। तो जब पाँव रखते थे पहाड़ पर चप्पल पहन को, हुक्म आया अल्लाह का, ला तबू मिस्लो देख, ये मौसा अपने नाले उतार कर रहा, तेरे पैर तेरे पाक नहीं है मेरे कोहे दूर पर चढ़ने के। समझ नहीं? लेकिन जब रसूलुल्लाह की बात आई, हुक्म खुदा क्या हुआ है, मोहम्मद चल, तेरे नालेन की गर्द मेरे फर्श के लिए अच्छी है। नहीं तो रसूलुल्लाह नालेन क्या करे, वो याद था ना मूसा अलैहिस्सलाम उतारे थे सब, जब दूर को उतारे ये तो अर्श, समझ नहीं, उससे पाक नहीं ने उतारते थे, कहते आवाज़ आई मोहम्मद रुक जाओ, टिफ रुक जाओ, किस में नहीं, अपने हाथों पैरों के साथ सलामत आओ, पैरों को नहीं, पैर चप्पल काढ़ो रखो। तो रसूलुल्लाह चप्पल पहन को जो है सो फर्श अर्श पर गए। अब अल्लाह करीब है, खैर विलायत का जुमला फना हो खुदा में ज़ात में, बड़ा अलग मकाम, खुदा से बातचीत हुई, राज व नियाज हुआ, टॉपिक नहीं बात करने की, खैर खुदा से बातचीत हुई, वापस आए चौथे आसमान पर, उतरते रहे चौथे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। कौन मिल गए? मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा को देखने की तमन्ना करे थे। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम खुदा को देखने की तमन्ना करे थे। खुदा बोला लन तरानी या मूसा, अरे मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। तो फुल इसरार करेगा थे, अल्लाह देख तुझ में तुझे। तो अल्लाह बस अपनी तजल्ली जाहिर फरमाया। सो तजल्ली किसे बोलते हैं? सो झलकी को। अब धूप बाहर कितनी सख्त है, एक सुराख डालो दीवार में, जो रोशनी निकलती है नहीं, उसे तजल्ली कहते हैं। सो पूरी तो बाहर गिर रही है, सो एक वेव ऑफ लाइट गिर रही है ना, उसे रिफ्रैक्शन कहती लाइट की। एक बारीक लाइन निकलती लाइट की नहीं, उसे तजल्ली कहते हैं। सो बाहर पूरा नूर है, सो वो मेन वो गया तो जल क्या चाहते थे कि एक लाइट निकला, सो पहाड़ रिजा रिजा होगा सब तूर का। तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम देखे नहीं थे ना, समझ रही? अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पूछती हैं अरे मोहम्मद तुमने क्या खुदा को देखा? हाँ देखा, बातचीत करो पीछे। क्या बातचीत हुई? क्या भी नहीं, तोहफा दी मुझे, नमाज पढ़ने का तोहफा दी। क्या तोहफा? नमाज का तो मुझे सजदा करने का हुक्म मिले खुदा। कितना करना सकते हैं? दिन में 500 बार करना सकते हैं हुक्म आए। अरे 500 बार मोहम्मद तुम्हारी उम्मत नहीं करती, कहीं नहीं कर लेती है, नहीं 500 बार नहीं कर सकती, थक जाती तुम्हारी उम्मत। कहे क्या करो? कहे जाओ एक बार जाकर वो कहे। और गए ऊपर अल्लाह के पास गए, अल्लाह 500 बहुत ज़्यादा होगा दिन में, ज़र्रा कम कर, एक 50 कम करेगा, 350 दिया, 450 दे कहते। और नीचे आए और मूसा अलैहिस्सलाम पूछे कहते क्या हुआ? अब क्या हुआ? कहते क्या मैं बोले साहब अब क्या हुआ? 450 दिए, 450 भी नहीं होता, जाओ एक बार ज़र्रा कम करेगा। और गए 400 हुआ, उतरे 350 हुआ, 300 हुआ, लास्ट में 50 हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया अरे मोहम्मद तुम्हारी उम्मत 50 भी नहीं पढ़ सकती, जाओ
अब 50 पे कितना कम करेंगे? लास्ट में अल्लाह 5 वक्त की नमाज का दिया, जब 5 पढ़ने का हुक्म देती रही उम्मत को। और रिचा है और मुसल्लम बोले अल्लाह के नबी 5 भी इतनी उम्मत नहीं पढ़ती दिन में, गारंटी दे तुम्हें पढ़ रही आज 5 सूरतें क्या करते थे? बिछाने पड़ते, मुंह धो तो नमाज पढ़ना, बाहर गया तो नमाज पढ़ना, आ गया तो नमाज पढ़ना। 500 को तो कहते हुए दिन में, समझ नहीं, 24 घंटा में 500 नमाज होता था पढ़ने। मुसल्लम फरमाया अल्लाह के नबी 5 भी तेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती, मैं गारंटी देता हूँ। नबी रसूलुल्लाह फरमाती है मूसा अब इसके ऊपर नहीं जा सकता मैं, बहुत चलेगा, 5-6 बार चलेगा, अब बता बस नहीं पढ़ती रहे तो मेरी मोहब्बत में पढ़ लेते, नहीं पढ़ सकती रहेगा मेरी मोहब्बत में पढ़ लेते, मैं खुश हो जाता हूँ। तो जब वो वाक़ये को रिवायतों में दर्ज है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है वो रसूलुल्लाह से जब एक वक्त कभी की साहबा पूछे या रसूलुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को जितने बार आप गए उतरे, एक बार में 5 कर सकते थे ना, तुमने क्या नहीं मालूम था? में हाँ मुझे मालूम था 5 ही होते लास्ट में जाता था की था। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देख को नहीं थे, तमन्ना करे थे, देख नहीं सके थे, लेकिन जब जब वो ऊपर जाकर आता मेरी मेशानी पर उनको अल्लाह का नूर दिखता था, दीदार होता था। वो देखने की तरफ से क्या कहते थे, एक बार जाकर मैं फिर देखता हूँ, करके भेजते थे उस बहाने से, जाओ एक बार जाकर वो देखने के बाद अल्लाह के नूर को, क्योंकि तो रसूलुल्लाह को देखना खुदा को देखने जैसा, तो वो खुदा को देखने बार बार भेजते थे। सुनो रसूलुल्लाह समझ गए थे, लेकिन अभी 5 से कम कितना कर देंगे? मालूम था 5 भी नहीं पढ़ती इनकी उम्मत, आज 5 भी पढ़ रही हमें आज 5 सूरत। तो क्या करते थे? बिस्तर से उठते थे क्या मुसल्ले पर से उठते थे? तुम्हें 500 नमाज दिन में गए तो मुसल्ले पर से उठने होता नहीं। 5 नमाजा को आज हमारे पास दिन के 5 नमाज, सुबह की एक, तेज धूप की एक, धूप दोपहर की एक है, मगरिब के वक्त की एक है, रात के वक्त की एक है, 5 टाइम के 5 नमाज। खैर बहरहाल अब ये मेराज कौन सी हिजरी में हुआ? 2 हिजरी में गए, नमाज का तोहफा मिला, अल्लाह से दुआ फरमाई, उम्मत के वास्ते सजदे में गए थे, लंबा सजदा गए थे, उठे नहीं सजदे से, उठे नहीं। अल्लाह फरमाता है रसूल मोहम्मद मैंने हर नबी को एक दुआ दी थी, तुझे भी वो दुआ देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगकर उनकी उम्मत को बचाया था, आग उनकी उम्मत को बचवाने की दुआ फरमाए थे। ईसा अलैहिस्सलाम कुछ दुआ मांगे थे, नूह अलैहिस्सलाम किश्ती से बचने की दुआ मांगे थे। अरे मोहम्मद तुझे भी एक दुआ देता हूँ, आज तुझे हर तेरी दुआ कबूल है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह एक दुआ है ना मेरी, मैं वो दुआ बचा कर रखता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह तू मुझे वो दुआ देना। क्या याद करता है वो दुआ से? अगर पूछा खुदा, बोला क्या भी नहीं करने का है, मैं क़यामत के दिन तुझे बोलूँ एक दुआ बच पाए ना मेरी, आज दुआ मांगता हूँ, बोलता हूँ कि अल्लाह जो एक दुआ मेरी चांस बच पाती लाइफ लाइन, वो दुआ से मेरी पूरी उम्मत को मग़फ़िरत फरमा दे। मुझे कुछ भी ना कहो, पैसा माल ज़र जन जेवर कुछ नहीं होना, बस मेरी उम्मत की मग़फ़िरत। तो बहरहाल 2 हिजरी का वाक़या, फिर धीरे धीरे ज़िंदगी गुजरती रही, सहाबा बढ़ते गए, बड़े सहाबा कहते बड़े सहाबा। फिर क्या हुआ? सन 10 हिजरी में, कहती 10 हिजरी में क्या फतेह हुआ? मक्का फतेह हुआ। मक्के में जब तक कौन थे? सब काफिरा, कहते काफिरा थे। 6000 पॉपुलेशन थी मक्के की उस जमाने में, 6000 उस जमाने में पॉपुलेशन क्या थी मक्के की? मदीने ही कहती है उस जमाने में कितनी हो गई थी? 1.5 लाख की पॉपुलेशन मदीने की। पूरी दुनिया से लोग आ गए थे इस्लाम लाख मदीना अब भरदा था। मक्के में पूरे रईस आते सब काफिरा भागा रहे थे रसूलुल्लाह से। अब क्या हुआ? रसूलुल्लाह क्या बोले? मैं मक्के को वापस जाऊंगा किसी दिन करूँ। क्या करे? ये पूरी फौज 1.5 लाख की ले लग जाको मक्के से मदीने गए सब, मदीने से मक्के की तरफ रुख करे और मक्के को चारों तरफ से घेर दिए। जिस मुल्क की आबादी 6000 है उसे 1.5 लाख में घेरे रहे तो जंग हारती जीतती वो। और इन वो लोग जो 313 को 15,000 को मार गिरे, 1000 रहो को 10,000 को मार गिरे। इन्हों आज 1.5 लाख ही, क्या ताकत नहीं रहेंगी इनकी आज। हदीस में आता है कि जब फौजा बनते थे, तिंतारा फौजों के, एक कबीले की एक फौज, बनी कैस की फौज, कबीला बनी कैस का, बनी अब्बास का कबीला, बनी अब्बास की फौज अलग कबीले थे। इस पे लेके कबीले में 1000 आदमियाँ, 10,000 आदमियाँ। अब खुबर मियाँ का खानदान, हाशिम मियाँ का खानदान, खिनात मियाँ का खानदान, समझ रही? बोलो उसमें एग्जाम्पल, उनके खानदान उनकी फौज बन गई थी पूरी, कुल मिला को इस्लाम की फौज। तो रसूलुल्लाह फरमाती है मक्के से थोड़ी दूर
पूरी काफिला डाले 1.5 लाख आदमियों का। अबू सुफियान ने दर्जा को मक्के से बाहर आके देखा तो आग लगी, तो कान तक देखो तक आग दिखती है ना, वहां तक फौज दिखी गए थे, जहां तक देखो सिर्फ सरा 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 सर दिखे। तो अबू सुफियान क्या करे, रसूलुल्लाह के पास चलेगा, जाको गिड़गिड़ा को आखिरी वक्त में जब मक्का फतेह होने वाला था, मक्का अबू सुफियान क्या करे, रसूलुल्लाह माफ कर दियो, मैं बहुत सताया तुमने, सबसे ज्यादा सताया अबू सुफियान सबसे ज्यादा सता को क्या बोले, आया रसूल आज मैं ईमान लाता हूँ, तू मुझे माफ करो। हज़रत उमर बोले या रसूलुल्लाह से माफ ना करो, आज हमारी तादाद देखो ना इस्लाम ला रहा है सो। हज़रत रसूलुल्लाह फरमाती है उमर ऐसा ना कहना, इसका दिल तुम नहीं जानते, खुदा जानता है, लाने तो ईमान देख कर डर के, कल का रोज ये भी शहीद होगा। तो वो छुआ, कल का रोज हज़रत अबू सुफियान रसूलुल्लाह के इंतकाल के 20 साल बाद अबू सुफियान इस्लाम की जंग लड़ते रहते शहीद हुए, जो सबसे बड़े इस्लाम दुश्मन, एक 20 साल बाद रसूलुल्लाह की जंग लड़ते रहते शहीद हुए। समझ नहीं, अब 6000 की पॉपुलेशन को 1.5 लाख घेर को क्या करे मालूम ना, जंग नहीं, तलवार मियान में थे अंदर। रसूलुल्लाह फरमाए कसम मेरी सबको है, किसी ने भी अगर अपने नियाम से तलवार निकाली तो वो मेरा नहीं है। पूरे तलवार अंदर ही थे, बस चढ़ाई करे सो, आए सो, खाली घेरे सो, पूरे तरफ से घेर दिए, पूरे पोर्ट्स बंद कर दिए, पूरे खाने पीने की चीज़ें बंद कर दिए, पूरे गेट्स क्लोज कर दिए। अब मक्के में घुस गए, पूरे जितने सरदार थे हाउ हपक फिर रही इधर उधर, टेंशन में क्या करेंगे अब, ना नंबर में ज्यादा ही ना ताकत में ज्यादा ही। खैर नंबर में ज्यादा रहते तो भी ना मुसलमान इन्हों ताकत का देखते, नंबर की जरूरत नहीं इनको, इन्हों 313 लाख को 1,500 को 1.5 लाख को मर्द तक ताकत रखते थे इन्हों। समझ रही, अब क्या हुआ उस जमाने में, पूरे मक्के के बड़े बड़े आए, मेरे हमें आज इस्लाम ला लेते हैं, बोले चलो इस्लाम, और सबसे पहला कदम मक्के में वापस शान से, अब कोई बादशाह घुसिया तो वापस फखर से घुसता है सोना, वापस ना आ रही, जिस जगह से तुमने कल निकाले थे परसों, आज तुम्हें उससे 100 गुना होती फौज लाखों घुसी सो, तुम्हें कितनी फखर से नहीं घुसते अंदर। हदीस में रसूलुल्लाह जिस ऊँटनी पर घुस को अंदर आए, ऊँटनी की गर्दन से नीचे रसूलुल्लाह की गर्दन थी। लोग जब पूछे या रसूलुल्लाह तक झुकोगे क्यों नहीं, रसूलुल्लाह फरमाए मेरी गर्दन इसीलिए झुकी है क्योंकि कल का रोज इनको देखकर डर ना हो जाए कि मैं इनको मारने की नीयत से आया था। समझ रही, फुल गुस्सा। हजरत खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह के बड़े साहबी, खालिद सबसे बड़े जंगजू, रसूलुल्लाह फरमाती अल्लाह ने कहा ऐ खालिद तू खुदा की तलवार है। समझ रही, अल्लाह के रसूल फरमाती ऐ खालिद तू खुदा की तलवार है। हजरत खालिद 600 जंग लड़ को शहीद भी नहीं हुए, बिस्तर पर इंतकाल हुआ, सो अल्लाह की तलवार टूटती नहीं कर को। कमांडर इस्लाम के बड़े खालिद बिन वलीद, इस्लाम के सबसे बड़े कमांडर, 600 जंगा लड़े, शहीद भी नहीं हुए, उनको भी क्यों शहीद नहीं हुए, अल्लाह की तलवार बोले सुन, तलवार टूटती नहीं खुदा की। अरे मरने की नीयत से आए थे शहीद होने की, कभी ज़िरा पहन को नहीं गए थे जंग में, वो क्या वो लोहे का पहन को नहीं गए, कभी हेलमेट पहन को गए, टोपी पर गए, हमेशा पगड़ी को, जब भी कोई शहीद नहीं कर सके उनको, क्यों रसूलुल्लाह क्या बोले, खालिद तू खुदा की तलवार है, खुदा की तलवार टूटती नहीं कभी। तो हजरत खालिद क्या बोले, या रसूलुल्लाह अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तबाही का दिन है, आज हमें 1.5 लाख, मक्का 10,000 भी नहीं है, आज या रसूलुल्लाह खून गारत कर देंगे, जंगजू थे सो ना गुस्से वाले, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन इंतकाम का दिन है या रसूलुल्लाह, आज सारी जमीन को खून से भर देंगे, खुश हो गए ना, आज सारे मक्के को खून से भर देंगे। रसूलुल्लाह फरमाया ला या खालिद अल यौम यौमुल मलहमा, ला अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, आज खून ना बरसाना, आज अगर मैं खून बरसाऊंगा तो कल इनमें कोई काफिर हो जाएगा, आज अगर मैं रहमत दिखाऊं तो कल इनमें कोई मुसलमान। तो उस दिन किसी का खून बहाया नहीं। मक्के के सरदार आए, काबे की चाबी दिए, रसूलुल्लाह काबे खोले, अंदर से 360 कहते बुता थे, 360 पुतले बुता थे, पूरे को तोड़े निकाले, जमजम से पाक करे, धोए, गिराए, काबतुल्लाह को लॉक करे, पाक करे, खुदा का घर बनाए, वहां से इबादत शुरू हुई खुदा की। तो इस्लाम में कौन सी सन 10 हिजरी में, फिर उसके 1 साल बाद सन 11 हिजरी में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाए, सन 11 हिजरी में। समझ रही, सन 11 हिजरी नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। हदीस में आता है कि वो दिन नबी अलैहिस्सलाम 10 दिन से बीमार थे और इंतकाल भी रसूलुल्लाह को ऐसा हुआ ना, नबी उनको तो कोई तलवार से मार नहीं सकता, ना जहर दे सकता, ना कुछ भी कर सकता, नबी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजरी। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह 3 दिन से बीमार थे, मस्जिद को आते नहीं थे, मेरी मक्के मस्जिद को आते नहीं थे। फिर एक वक्त क्या हुआ,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिनों से आए नहीं थे नमाज को। एक दिन नमाज को आए, उस दिन आकर रसूलुल्लाह ज़ोहर की नमाज में 3 रकात वितर पढ़े। वितर लाख नमाजों की रसूलुल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद 3 रकात वितर पढ़े। हज़रत उमर परेशान हो गए थे, क्या है 3 रकात वितर पढ़ देना। रसूलुल्लाह उठ को बाहर आए, जब रसूलुल्लाह तुम्हें गलती से वितर पढ़ दी। हाँ, मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी वितर, मैं लॉक कर दिया ज़िंदगी की नमाज। उसके बाद कौन सी नमाज नहीं मिली रसूलुल्लाह, कौन सी नमाज नहीं पढ़े। 1 घंटा नहीं हुआ था पूरे मदीने में मातम था, समझ रही। 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं हुआ था पूरे मदीने में। साहबा फरमाती हम खून के आंसू रोए हैं। हज़रत उमर के ताल्लुक से बयान, हज़रत उस्मान के ताल्लुक से है, हज़रत उस्मान रोते 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 आंखों से खून शुरू हुआ था। रोते रोते इंसान को कितना रो सकता है फिर कि रोते रोते खून के आंसू। और 600 सहाबा, कहते हैं 600 सहाबा मर्ज कल्बी से इंतकाल हो, हार्ट अटैक से। रसूलुल्लाह का होगा इंतकाल सुनते ही 600 सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े पाए के चोटी के सहाबा। हजरत अली, उस हजरत उमर क्या करा, तलवार काट लिए, भरोसा नहीं हुआ रसूलुल्लाह का इंतकाल होगा, नहीं हुआ, तलवार काट लिए। कौन क्या है इंतकाल होगा तो मार देते उसे। मुसलमान इस्लाम में मुसलमान है कुछ, कौन क्या आया, अरे उमर रसूलुल्लाह का इंतकाल होगा, है नको बोल रहा है, मारी जाते उसे। तो हदीसों में हजरत उमर 25 जना का कत्ल कर डाले, 25 सहाबा का कत्ल करे। कत्ल कितने, 25 सहाबा का कत्ल करे। क्या बात पर रसूलुल्लाह का इंतकाल नहीं हुआ। जलाल में आए थे, नहीं हुआ, होता नहीं, मर नहीं सकते उन्होंने। 25 सहाबा को मार दिए थे, समझ रही। मातम 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 था मदीने में उस दिन, समझ रही। हदीसों में आता है कि उस दिन जितना सहाबा रोए, क़यामत में भी अगर उन्हें जहन्नुम में भी डाला जाएगा तो उतना होते नहीं उस दिन, नहीं। तो ये स्टोरी अलग ही चीज़ है, इस पर ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। मुख्तसर तुमने बताया, सन 11 हिजरी में रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ। कैसा हुआ, रसूलुल्लाह ज़ोहर की नमाज़ घर में मस्जिद जाकर पढ़ को वितर 3 रकात गुजार दिए, घर को आए। बदन में किस्म की बेचैनी हो रही, बीबी आयशा को बुलाए, पूरे बीवियों को बुला दिए थे। आए, बीबी आयशा सलामुल्लाह तआला अलैहा गुजरते थे, बाद में बीबी आयशा की गोद में पड़े, बीबी आयशा की गोद में थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर, हज़रत बीबी आयशा के भाई मिसवाक करते थे। तो फरमाया आयशा, भाई से तुम्हारे मिसवाक लियो, मिसवाक मको। मिसवाक करने गए, ताकत नहीं है मिसवाक करने की। बोले आयशा इसको नरम कर दे, मैं मिसवाक करना है। वे आयशा अपने दांतों से नरम कर, मिसवाक नरम करना बोले दांतों से, नहीं तो घट लकड़ी कितने होता है इसमें, दांतों से नरम करो। वे आयशा रसूलुल्लाह दांतों में घसे। तो हदीसों में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त में मिसवाक खुद से कर सकते थे, लेकिन अपनी बीवी के पसकुर्दे को ले सकते थे आखिरी वक्त में। उतनी मोहब्बत बीवी आयशा से, नहीं क्यों, तो रसूलुल्लाह उनकी बीवी के दांतों घसे। पूरे सहाबा आ गए, या रसूलुल्लाह ये नहीं हो सकता ना, आप हमारे से नहीं जा सकते थे। बोले मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी शरीयत तुमसे चली जाए। अगर शरीयत चलेगी समझ को मैं चल गया, मैं हूँ, शरीयत जब तक है। शरीयत उठ गई समझो मैं भी नहीं हूँ। आज शरीयत है, आज 5 वक्त की नमाज नहीं तो शरीयत कहाँ से है। रोने का वक्त ये वो नहीं था, नहीं। तो क्या हुआ, रसूलुल्लाह के बेचैनी होने की वजह से रसूलुल्लाह एक ठंडी सांस लिए, कि जिसकी वजह से रसूलुल्लाह का जिस्म ठंडा होगा, पूरा जिस्म। सहाबा आए, देखे, हज़रत अली पहले आए, आंख देखे, रख देखे, शहरत देखे, जिसमें दिल की धड़कन नहीं मालूम हुई, तो बाहर आकर डिक्लेयर कर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। फिर जनाजे की नमाज़ पढ़ना था, नमाज जनाजा होना था, कफन दफन होना था। सहाबा क्या करे, इंतज़ाम करना, कौन कफन दफन करना, कौन उतना लायक है नहाने के वक्त रसूलुल्लाह, किसको जुरूर गुरूर है, कोई किसी को नहीं। हज़रत अली चूँकि भाई, हज़रत जाफ़र हज़रत अली के भाई, इन्हों भाया रसूलुल्लाह के भाया भी होना, हज़रत तो दामाद अबू बकर सिद्दीक़, उनके साथ क्या करिए, 3 सहाबा रसूलुल्लाह के जिस्म को अब एक तख्ते पर लटाकर अभी जामिया को काटने वाले थे, कहते जामिया को काटने वाले थे। रसूलुल्लाह की आवाज़ है, कहते अली मेरे लिबास को ना फाड़ना, ये लिबास वो है जो जन्नत के लिबासों से पाक है। नबी जिस लिबास में मरता है उस लिबास में से कफन दो, कफन की ज़रूरत नहीं। तो रसूलुल्लाह बदन से कोई कपड़ा नहीं उतारे, ना आए सो रसूलुल्लाह बरहना, ना ज़िंदगी से गए कभी बरहना। आए सो यादा छुपा हुआ था सनबुलैना में, आए सो यादा छुपा था, गए सो भी कोई कपड़ा काट नहीं सकिया, वरना मरे तो कम से कम कपड़ा काटना ना आए बरहना, ना गए ज़िंदगी से बरहना, समझ रही। तो 12 दिन रसूलुल्लाह के जिस्म को दफन नहीं करे, कहते 10 दिन रसूलुल्लाह के जिस्म को दफन नहीं करे। 10 दिन रसूलुल्लाह का जिस्म मदीने में था। क्यों, पूरा दुनिया आना उसने देखने, और रसूलुल्लाह को भेजना छोटा। नमाज पढ़ने की किसमें हिम्मत है, पढ़ाने की
हजरत अली क्या हुक्म दिए, बाद में फैसला क्या दिए, एक काम करेंगे, नमाज पढ़ाने की किसी को ताकत नहीं है रसूलुल्लाह की, आपको हमें नमाज पढ़ ले चल जाएंगे। खड़े वो तकबीरा से नमाज पढ़ लिए, खुद पढ़ को निकल को जाते थे सब। पहले सहाबा आए, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें आए, फिर बच्चे आए। 10 दिन लगे रसूलुल्लाह के जिस्म को दफन करने। तो रसूलुल्लाह का इंतकाल क्या हुआ? सन 2 जमात से, समझ रही, नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल 2 रबीउल अव्वल को हुआ। 2 रबीउल अव्वल, 2 अव्वल इंतकाल हुआ। और 10 दिन बाद रसूलुल्लाह को तदफीन करे। 10 दिन बाद सहाबा फरमाती हम जितने जितने दिन बाद जाते उतना उतना मदीना महकता था, वरना जिस्म आधा घंटा देर रखे तो सड़ जाता है। सहाबा फरमाती जितना जितना हम देर से जाते उतना उतना महक उठता रोजा जिस्म से। 10 दिन बाद तदफीन करे रसूलुल्लाह की। तदफीन करने हज़रत अली उतरे थे, हज़रत अली उतरे, अबू बकर सिद्दीक़ हाथ दिए थे, उतरे, तदफीन करे रसूलुल्लाह की। तदफीन कर को फिर कंप्लीट हुआ, फिर आए। तो वो रिवायत से 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह का इंतकाल है, रोज़ा समझ जाती है उसको। 12 की पैदाइश है, सो पैदाइश कहते की 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश, समझ रही। वो लोग जो बोलते हैं कि 12 को तुम्हें खुशी की मनाती, उस दिन रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ, ये बदबख्ता को मालूम नहीं रसूलुल्लाह का जिस्म एक दिन में दफन कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया आना था। तो 2 रबीउल अव्वल को इंतकाल हुआ, 12 रबीउल अव्वल को दफन हुए, समझ रही। पैदा भी कब हुए? 12 रबीउल अव्वल लिखना, ये कैलकुलेशन बदल नहीं। सुनो, 10 दिन रसूलुल्लाह का जिस्म मदीने में वैसा, लोग आते थे, देखते थे, आते थे। फिर सबसे पहले आप लोग टेंशन में थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले दिल पत्थर रखो, मक्के के मदीने की मस्जिद में खड़ा को, पूरे सहाबा को जमाए, एक बड़ा सख्त जुमला बोले। अब पूरे खून खराबे में हो गई, एक दूसरे को मार डाल रही, कौन मर गए करी उनको मार डाल रही, वैसा गुस्सा आ गया सहाबा को। अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे पूरे एक जमा बोले, आए माशअल मदीना, मदीना के लोगों सुनो आज मैं क्या कह रहा हूँ। मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, जो मोहम्मद को पूजता था मोहम्मद का इंतकाल हो गया। वमन काना याबुदल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, लेकिन जो उसकी खुदा को पूजता था वो खुदा हमेशा जिंदा है, वो कभी मुर्दा नहीं होने वाला। तो दिल में पत्थर रखो, बोले सो मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात वमन काना याबुदल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, जो मोहम्मद को पूजता था, उनकी इबादत करता था, याद रखो मोहम्मद का इंतकाल हुआ, लेकिन जो उनके खुदा को पूजता था, याद रखो खुदा के मरने वाला। तो ये पत्थर रखो सर दिल को, बोले जुमला, समझ रही। सर आपका जहन कितना वो रहना, अगर जुमला बोलना, रसूलुल्लाह मर गए को बोलना का, तो कैसा रहना जहन इंसान का। उस जमाने में नबियाँ कभी आको नहीं थे ना, काफिरा थे ना, किसी पर नबी आको नहीं। उससे पहले अरब को, तो उनको नबी कैसा होता है मालूम नहीं, उन्होंने कैसे समझते थे नबी मरते नहीं, कर समझे थे उन्होंने। अरब के काफिरा थे ना पूरे, जो इस्लाम लाए, उन्होंने क्या समझते थे नबी कभी मरता नहीं। हम समझे रसूलुल्लाह मरे नहीं, उन्होंने समझे फरिश्ते रहेंगे जमीन पर उतर को, तो नहीं। तो उस वजह से क्या हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहला खलीफे हुए, आए अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले, सहाबा जमा अबू बकर सिद्दीक़ को पहला खलीफा बनाए, हज़रत उमर फिर उनके बाद दूसरा खलीफा बने, हज़रत उस्मान तीसरा खलीफा बने, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौथे खलीफा बने। नहीं, ये स्टोरी इतनी है। नबी अलैहिस्सलाम की मुख्तसर से सीरत हुई। आज की क्लास में रसूलुल्लाह के इंतकाल तक साल तक का, चूँकि रसूलुल्लाह मरे नहीं आता, जब कोई शहीद ही मरता नहीं है, उम्मत मुस्तफ़ा का शहीद मरता नहीं, तो उनका नबी मर जाता है, समझ रही। और रसूलुल्लाह को उस जगह दफन करे जहाँ रसूलुल्लाह का इंतकाल हो। रसूलुल्लाह फरमाए नबी जहाँ मरता है उसे वहाँ दफन करना है। तो रसूलुल्लाह जहाँ इंतकाल हुआ बीबी आयशा के हुजरे में दफन करे रसूलुल्लाह। और फरमाए नबियों को मिट्टी नहीं खाती, नबियों के जिस्म, उनकी जिस्म पाक, समझ रही। तो बहरहाल आज की क्लास में अगर किसी को सवाल हो तो कुछ पूछ सकते हैं। लोग क्या करते थे उस जमाने में, रसूलुल्लाह को खुदा समझ जाते थे। अब उनके अबू बकर सिद्दीक़ बोले सो रसूलुल्लाह को खुदा समझते थे ना, कुछ समझो, देखो इंतकाल होगा ना उनका, इंसान भी थे ना, नूर भी थे, इंसान भी थे। खुदा को पूछो जिनको इन्हों पूछते थे, अगर ये मांगना है तो खुदा से मांगो, रसूलुल्लाह के वसीले से। डायरेक्ट खुदा से मांगना, डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मांगना भी जायज़ नहीं है, याद रखो। नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश, शिफात मांग रहा है खुदा के वास्ते, नहीं, वरना शिर्क हो जाता है हमेशा। ऐसा नहीं कहना कि सिर्फ खुदा से मांगो, रसूलुल्लाह से मांगो, नहीं, वो कुफ्र होगा। ये कहो कि मांगना खुदा से है, लेकिन वसीला है रसूल से, क्योंकि तो ये वसीला नहीं आया तो खुदा गेट आउट कर रहा है सब,
किसके थ्रू आए, किसके भी नहीं, तो गेट आउट करता है इसको था नहीं। तो आज की क्लास में कुछ सवाल किसी का भी नहीं? इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आज की क्लास मुकम्मिल हुई, सीरत रसूल आज कंप्लीट हुई। कल से इंशाल्लाह सीरत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम करेंगे। समझ रही नेमत को बुलाओ, कल सीरत मेहदी मौद करेंगे इंशाल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह, ये 5 रोज चलती है, मिलती है इंशाल्लाह कल से। जज़ाकल्लाह खैर।